It was an inadvertent crossing, according to the family, but Pakistan made it a case of terrorism and slapped all those charges. The family has been saying all along that it is a case of mistaken identity, but no heeds were paid by Pakistan. Several times the family appealed on a humanitarian ground for release of Sarabjit. Let's try and get a word from Sarabjit's family, although all the family members are completely inconsolable. Sukhpreet ji, आपका सरबजीत चले गए हैं, आपने काफी लंबी लड़ाई लड़ी है, जद्दोजहद करी है उनको छुड़ाने के लिए। अब आप क्या चाहते हैं फैमिली? हम देख सकते हैं आपका जो सरबजीत का लॉस है वो कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी क्या चाहते हैं आप? जी मैं 23 साल तो ढीक विच रही, चिट्ठियां दी इंतजार रही, चिट्ठियां दे सिर ते 23 साल कड्ढे और पाकिस्तान तो मिलने वास्ते गए 2008 से। मेरे पति सही सलामत मिले, वो हम 26 तारीख को 27 तारीख को गए, मेरे पति बोल नहीं पाए। पाकिस्तानी दुश्मन बने साडे, झूठे लारे लांदे रहे, झूठे वादे करते रहे। एक दिन उन्होंने धमकी भी दी मेरे पति को। असी सरकार नूं दस्सिया, सरकार ने कुछ नहीं किया साडा। और उही बंदे जिहड़े सी 6 जने लॉकर विच घुस के कोठी तो 6 जने मेरे पति को घेर लिया और मेरे पति की हत्या कर। और मैं सरकार अगे बेनती करना चाहनी हूँ, अपील करना चाहनी हूँ, इन्हां दा छेती तो छेती जिहड़े मेरे पति के कातल इन्हां नूं हिंदुस्तान मंगाया जाए। हिंदुस्तान दे विच उन्हां नूं सख्त सज़ा सुनाई जाए और जिहड़े उधर दे सिंगर है सब बंद हो जाना, ट्रेना बंद हो जाना, माल गड्डी बंद हो जाना। आपको लगता है कि पाकिस्तान से आपको इंसाफ मिल पाएगा? पाकिस्तानी सरकार कभी आपको इंसाफ दे पाएगी? पाकिस्तानी सरकार इंसाफ दे नहीं देते। अभी जो सरकार कह रही है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपकी मदद करने के लिए, आपको लगता है ये काफी लेट हो गया है और सरकार को ये सब पहले करना चाहिए था? सब कुछ साडा गवा के हुण सरकार का कोई फायदा नहीं। We also spoke to Dalbir Kaur. In fact, Shamsher spoke to her. Listen in to her anguish, her trauma right now. I have with me Sarabjit's sister Dalbir Kaur, the valiant, the brave woman who fought for 23 years for her brother. Perhaps not many examples would be around of her courage and bravery. Dalbir ji, आपने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी है, शायद इस तरह की मिसालें भारत में या कहीं भी वर्ल्ड में नहीं होंगी। 23 साल आपने लड़ा है, लेकिन जिस तरह का अंत हुआ है इस लड़ाई का, क्या लगता है ये लड़ाई अंत हो गया है या कुछ जारी है, या क्या आपके इमोशंस क्या हैं? बिल्कुल मैं इसे अंत नहीं मानूंगी। अंत भाई बहन के प्यार का जरूर उन्होंने कर दिया। उन्होंने मेरे रिश्ते को जरूर, उन्होंने मेरे रिश्ते की हत्या कर दी, मेरी उम्मीदों की हत्या कर दी। मैं जिस आप से जी रही थी उस आप की हत्या जरूर की है। पर मेरी एक लड़ाई अब नई जरूर शुरू होगी कि जितने मेरे और दूसरे सरबजीत वहाँ पर पकड़े हैं मैं उनके लिए जरूर लड़ूंगी। जब तक वे आ नहीं जाते, जब तक मेरे शरीर में दम है, मैं जरूर लड़ूंगी। और मैं देखना चाहूंगी कि वे कितने सरबजीत मार सकते हैं और वे कितनी दलबीर कौर को धमकी दे सकते हैं। अब करोड़ों दलबीर सामने आएंगी और करोड़ों सरबजीत सामने आएंगे। अब एक एक हिंदुस्तानी को मैं अपील करना चाहती हूँ, अपने आप को सरबजीत मान लो। अब पाकिस्तान से लड़ना है, इसे सबक सिखाना है। इसने खेल खेला है, खेल का जवाब अब खेल खेल के देना है। इनके जो यहाँ पर वीना मलिक और दूसरे तीसरे बैठे हैं सबको हमको वापस भेजना है। यदि हमारी सरकार खुद इनको वापस नहीं भेजेगी, हमें इनके घरों पे घेराव करना पड़े, जो भी करना पड़े हम करेंगे। इनको हम इनके क्रिकेट वाले हों, कोई कुश्ती कबड्डी वाले हों, हमें नहीं इनको भारत की धरती पर पैर रखने देना, नहीं कोई हमें इनसे रिश्ता रखने देना। इनसे व्यापार, इनके खेल हमें सब बंद करने, इनकी बस और ट्रेन को रोकना है। दलबीर जी, भारत सरकार भी ये कह चुकी है, MEA ये बोल चुकी है कि सरबजीत की मौत की वजह से, मर्डर की वजह से भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जो है वो जरूर फर्क पड़ेगा। तो सरकार भी ये मानती है, लेकिन आपको लगता है कि सरकार ने हमेशा सॉफ्ट पैडल करा है इस इशू को, बहुत ज्यादा इसमें हिम्मत नहीं दिखाई है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, जिस तरह से भारत इमर्जिंग सुपर पावर है, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना सकता था, लेकिन भारत ने सॉफ्ट पैडल करा है इस इशू को। मैं इनसे यही अपील करना चाहती हूँ, सिर्फ बोलो नहीं कि इसमें फर्क पड़ेगा, फर्क करके दिखाओ। इनके सामने कमजोरी मत दिखाओ। इनके सामने आप भारतीय हो, आप भगत सिंह के भाई हो, आप दशमेश पिता के आप औलाद हो,
सामने आ जाओ, डट के खड़े हो जाओ। क्यों कमजोर बनती हो, क्यों अपनी कमजोरी इनको दिखाते हो? अब बलवान बनना पड़ेगा, बलवान होकर इनसे बदला ले लो, तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है। वो हमारे उनसे जो सैनिकों को जो अपमानित करते हैं, कभी करगिल में ये हमला करते हैं, कहीं ना कहीं ये हमें चोट हमेशा पहुंचाते हैं। इनके नापाक इरादे को जो है नाकाम करने के लिए हमें ताकत दिखानी होगी, घुटने नहीं टेकने होंगे, हमें जोश में आना होगा, पंजाब सरकार ने भी कल ये मांग करी है भारत सरकार से कि इस इशू को, सरबजीत की मृत्यु के इशू को, क्योंकि एक बहुत ब्लेटेंट ह्यूमन राइट वायलेशन है एक दूसरे देश के कैदी को इस तरह से मारा जाना, और खासकर जब ये भी साफ हो रहा है कि जेल अथॉरिटीज भी कल्यूजन में थी, उनके मिलीभगत के साथ ये सब हुआ है, तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को एक्सपोज करा जाए। तो आप चाहते हैं कि ये सब भारत सरकार बिल्कुल हो, ताकि सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो घिनौना चेहरा है वे सामने आए, इसका नापाक इरादा सामने आए। इसे नंगा करने की जरूरत है, नंगा करो, और ताकि दुनिया बोले कि पाकिस्तान नहीं आतंकवादी या आतंकवादी था, आतंकवादी है, और आतंकवाद इसका अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपने कुछ ये भी मेंशन करा था कि सरबजीत ने बहुत रिसेंटली एक कुछ चिट्ठी लिखकर आपको बताया था कि कुछ कैदी जो हैं वो उसके मर्डर का प्लॉट कर रहे हैं, कुछ बताएंगे क्या? मुझे लगता है कि वो भी एक फ्रॉड था। कैदियों के जरिए उसे मैसेज भेजते थे ताकि इसके परिवार को पता चले कि वो कैदी है, हमारे ऊपर कोई बात ना आए। ये खुद पाकिस्तान की अपनी घिनौनी करतूत है, घिनौनी हरकत है, जिसका जवाब देना होगा। ये महज एक षड्यंत्र था। सरबजीत की ऑटोप्सी के बारे में, उनका जो सेकंड पोस्टमार्टम हुआ है उसके बारे में क्या कुछ आपको बताया गया है कि उसमें क्या पता चला है कॉज ऑफ डेथ? कुछ देर में आपको रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। और अभी जो है जो कार्यक्रम है, अभी तो सरबजीत को यहीं पे घर पे रखा गया है, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि आगे क्या होगा? हाँ, स्कूल में लेकर चलेंगे, फिर वहाँ से इसकी यात्रा शुरू करेंगे। तो आपने दलबीर जी एक बार और पूछूंगा कि आपने भारत सरकार को भी इसमें ये कहा था कि उन्होंने भी अपना जो उनको करना चाहिए था, फर्ज निभाना चाहिए था, वो समय पर नहीं निभाया। जिस तरह की मदद आपके लिए अब आ रही है, अब हर कोई मंत्री आ रहा है मिलने के लिए, ये सब समय पर नहीं हुआ, काफी देरी से हुआ है। अगर ये पहले हुआ होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं कल से कह रही हूँ हजूर, आपने देर कर दी, बड़ी देर कर दी, आते आते बड़ी देर कर दिया। आप चाहेंगे कि जो बाकी भारतीय कैदी हैं कम से कम सरकार जागे? हाँ, उनको तो सुरक्षित कर लो, जो बच गए हैं उन्हें तो बचा के ले आओ। मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, प्लीज उन्हें ले आओ, नहीं तो हमारा जो सीना चाक किया है पाकिस्तान ने, इसे सिलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है एक दिन फिर धरती ना फट जाए, कहीं आसमान ना फट जाए। इन्हें बचा लो, इन्हें बचा। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। सो दिस इज दलबीर कौर। शी इज a real bravery personified. The way she has taken up this issue valiantly, she has taken it to every authority in Delhi, internationally. Now Sarabjeet's cause has support not just in India, not just in Punjab, but internationally. A lot of people are coming out and expressing support. We know a lot of international human rights activists have been helping Sarabjeet out, including some human rights activists in UK. But a sad and tragic end has brought that struggle to a halt in a very unexpected and a brutal manner. But Sarabjeet's sister says that she will continue to work for those who are languishing in, the Indians who are languishing in Pakistani jail, so that no other Indian meets the fate of Sarabjeet Singh.